बीच तस्वीरें सामने आ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर आपके सामने है। यही वो तस्वीर, वो फोटो आपके लिए जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ये लाल रंग का बही खाता निर्मला सीतारमण के हाथ, इसी में वो बजट। और अब तो देखिए लगातार डिजिटल बजट का जो चलन बढ़ा है, तो उसके बाद इसमें बहुत उम्मीद यही कि वो टैबलेट होगा जिसके जो लाल इस बही खाते के अंदर लिपटा हुआ होगा और इसी से निर्मला सीतारमण जो है वो बजट देश के सामने रखेंगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, तो अपनी उस टीम के साथ जिसने ये बजट बनाया है, तैयार किया है, निर्मला सीतारमण तस्वीर खिंचवाती हुई। वित्त मंत्री जो है, बिल्कुल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन क्योंकि जनता की उम्मीदों का बजट है, लिहाजा इस बारिश में भी यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर बही खाता वो जो है लाल जो बही खाता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से ये जिम्मेदारी संभाली है, कुछ इसी तरीके बजट को लेकर के बांटती है। और एक मैम, जनता का उम्मीद कि फिलहाल जो है ये जो है यहाँ से अब निकलेंगी राष्ट्रपति भवन के लिए, लेकिन ये इस वक्त एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, अभी यहाँ पर बारिश हो रही है और तेज बारिश में भी किस तरीके से बजट की ये जो है प्रति लेकर के अब जा रही है राष्ट्रपति भवन के लिए। ये जो तस्वीरें हैं ये वित्त मंत्रालय में जहां पर जो है ये बजट की प्रति रखी हुई थी, उनके साथ में जो है पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं वो यहां पर नजर आ रहे थे। उसके अलावा जो है वित्त सचिव वो नजर आ रहे थे। और ये जो तस्वीरें हैं ये जो है साफ तौर पर वित्त मंत्रालय के बाहर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब निकल रही हैं राष्ट्रपति भवन के लिए। प्रवीण, आइए थोड़ा सा आगे आइए, हम जिससे कि वो रास्ता दिखाते हैं जहां से जो है वित्त मंत्री का काफिला राष्ट्रपति भवन के लिए बढ़ेगा। लेकिन एक तेज बारिश के माहौल में, ऐसा यकीन मानिए इससे पहले जो है बहुत सारे बजट कवर किए लेकिन इस तरीके का माहौल कभी देखने को मिला है। प्रवीण, थोड़ा सा अगर आप आगे आ पाए तो दिखाइए किस तरीके से इस वक्त जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये जो काफिला है ये राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ गया है। राष्ट्रपति भवन जाकर के वहां से अनुमति ली जाएगी बजट को पेश करने की, और उसके बाद में जब अनुमति मिल जाएगी तो फिर कैबिनेट की बैठक के लिए संसद भवन परिसर में दाखिल होंगी। लेकिन यकीनन ये वो पहली झलक जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो बही खाता जिसको सरकार कहती है कि हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा है, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने सहयोगी वित्त राज्य मंत्रियों के साथ लेकर के राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और यहां से अनुमति लेने के बाद में दाखिल होंगी संसद भवन में, जहां पर ली जाएगी कैबिनेट की मंजूरी और 11 बजे पेश होगा देश का बजट, जिसको फिलहाल अंतरिम बजट ही कहना सही होगा क्योंकि यह है वोट ऑन अकाउंट, यानी अगले 4 महीनों का लेखा जोखा। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब टीम के साथ निकल गई हैं राष्ट्रपति भवन के लिए। और यहाँ पर जरा ये जो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, जहां 2019 से सिलसिला शुरू होता है जब निर्मला सीतारमण की तरफ से देश के सामने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया जाता है, और आज अंतरिम बजट पेश करने का जब मौका है तो जरा साड़ी के रंग पर भी तो गौर कीजिए। वो नीला रंग, आज नीले रंग की साड़ी में यहाँ पर निर्मला सीतारमण नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं नीला रंग मतलब सामाजिक न्याय वाला जो कलर है वो भी आप इससे जोड़कर देख सकते हैं। फिलहाल निर्मला सीतारमण नीले रंग की साड़ी और चौधरी साहब हाथ में लाल रंग का बही खाता जिसमें टैबलेट ही होगा। अब तो डिजिटल हो गया मामला। बिल्कुल, और यहाँ पर एक चीज देखिए समझने की जरूरत है, ये चुनावी साल है जी। मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण दूसरी ऐसी वित्त मंत्री बनी है लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट वो पेश करने जा रही है। अब इसमें बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती, लेकिन जैसे राकेश भाई कह रहे थे 4 जातियों की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो इन जातियों में किसानों से आप सवाल पूछ रही थी। 2019 के ही बजट में, अंतरिम बजट में 6,000 रुपए की सम्मान निधि की घोषणा की। वो 9,000 भी हो सकती है, लेकिन महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और गरीब हैं, और गरीबों को क्या डीबीटी की कोई योजना भी आ जा सकती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्योंकि चुनावी साल है, कुछ ना कुछ तो देना है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। और आप एक सेकंड, एक बात और मैं कह दूं, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। उसके बीच में ही सामंजस्य कहीं बिठाना होगा निर्मला सीतारमण। ये बड़ी बात आपने कही है, लेकिन यहाँ पर सरकार के पास स्पेस है। जिस तरीके से दिबांग जीएसटी के कलेक्शंस आ रहे हैं, वो टैक्स कलेक्शंस के जरिए, और जिस तरीके से तेजी जो जीडीपी के आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें बनी हुई नजर आ रही है, तो उसके बाद आपको लगता है कि अभी जो बात यहाँ पर कह रहे थे संदीप की गुड पॉलिटिक्स बैड इकोनॉमिक्स और गुड इकोनॉमिक्स बैड पॉलिटिक्स, वो लागू होगा यहाँ पर?
एक बात ये संदीप साहब कह रहे हैं कि अगर आप अंग्रेजी में बोलते हैं तब आपकी बात में वजन आता है। ये वो बात कह रहे हैं और ये बात समझने वाली है। पर मैं कह रहा हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पर जरूर यहाँ पर बात होनी चाहिए। अगर नहीं होती मैं जरूर चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र पर बात हो, क्योंकि अगर आप युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में वर्कर्स की संख्या करीब 40 करोड़ है और जिस तरह का उनको पैसा मिलता है, उनको रोजगार मिलता है, वो शहरों के मुकाबले बहुत कम है। महिलाओं की बात करें, जिस तरह का कुपोषण ग्रामीण क्षेत्र में है, भयावह स्थिति है। ये वो बातें हैं ये बातचीत आगे बढ़ाएंगे। होती छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, फौरन लौट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की क्योंकि यहाँ पर बात हुई है, तो कल ही ये जानकारी सरकार की तरफ से दी गई कि अभी तक 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के जरिए सीधे खातों में पहुंचाए गए हैं मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में गरीबों के। तो इस बार और क्या हो सकता है, इस पर भी हमारी नजर है। तो मजबूत इकोनॉमी, बेहतर आमदनी, रोजगार के और मौके, महंगाई पर काबू और साथ ही वो 4 जातियां जिन पर आज के बजट में फोकस रहने वाला है, क्योंकि ये बजट जो है वो गारंटी वाला बजट है। इसका भरोसा मोदी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। ये बजट जो है वो 2047 तक विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। इसका आश्वासन भी मोदी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है, कुछ और जानकारियां जल्दी से ले आते हैं। क्या जानकारियां आपको देंगे, उससे पहले जरा बाजार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शेयर बाजार, इस वक्त का अपडेट ये है कि थोड़ी सी बढ़ोतरी शेयर बाजार में इस समय देखने के लिए मिल रही है। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 50 पॉइंट्स की मामूली सी बढ़त शेयर बाजार में दिख रही है और इस पर संदीप और जानकारी देंगे। मतलब कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में है शेयर बाजार। नजर बाजार की बजट पर बिल्कुल। यहाँ पर रोमाना देखिए, जो शेयर बाजार है 72,000 का आंकड़ा पार किया सेंसेक्स ने। वो जो बॉम्बे सूचकांक है उसके ठीक नीचे वो रुका हुआ है। तो क्या बड़ा फैसला कुछ आ सकता है? नीतिगत फैसले तो नहीं होंगे, लेकिन एक आधार, एक राह क्या सरकार दिखाने में कामयाब होगी। कल इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है, तो आज ऐसे में बजट में क्या कहती हैं, और 2047 का आप जिक्र कर रहे थे कि विकसित भारत बनाना है, वो राह पर नजर होगी आज की तारीख में जितने भी कारोबारी हैं और जो फैसला लेने वाले हैं और जो उद्योगपति हैं और आम आदमी भी। बिल्कुल, सरकार की प्राथमिकता कहां रहने वाली है। देखिए ये बात जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी इस अंतरिम बजट में कि सरकार की प्राथमिकता क्या रहने वाली है, सरकार की दिशा आने वाले सालों में क्या रहने वाली है, देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। कुमारदीप, देखिए अगर अंतरिम बजट की बात करें, अंतरिम बजट से आने से पहले ही, एक दिन पहले ही, कल ही मोबाइल फोन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो नोएडा में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उस पे जो कस्टम्स ड्यूटी है वो घटा दी गई है। इसको एक्सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे डोमेस्टिक प्राइसेस पर भी असर पड़ सकता है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें, इसके अलावा जो 5 लाख तक की कर रियायत देने की बात कही गई थी उसके भी नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आ चुके हैं। लिहाजा जो बाजार में बढ़त की बात की जा रही है, बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लाभार्थी 4 जो वर्णों की बातें की जा रही है, गरीब, युवा, इनके लिए किस डायरेक्शन में आएगा, ये है बजट का पूरा, अंतरिम बजट का पूरा। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने कल इंटरिम बजट और पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले कहा है कि सिर्फ दिशा निर्देश आएंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो दिशा पता चल जाएगी कि आने वाले समय में सरकार की प्राथमिकता कहां रहने वाली है, किस तरीके से 2047 तक विकसित भारत की जो इमारत 4 स्तंभों पर जो खड़ी होगी, उन स्तंभों को किस तरीके से और समर्थ और सशक्त बनाने के लिए सरकार कदम उठाती है, नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।